यहाँ कोई फैक्ट्री लगाने की तैयारी नहीं हो रही है, ये तैयारी खेती करने की चल रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये खेती की ही तैयारी है। आगरा मंडल की पहली और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी। इस खेती में हाथ आजमाने वाला कोई आम किसान नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदीप चौधरी हैं। वे गुड़गांव स्थित एक एमएनसी में काम करते हैं और आगरा मंडल में पहली ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। जिन किसानों को परंपरागत खेती से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, प्रदीप उन्हें भी अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की खेती से बहुत लाभ होता है। प्रदीप यही नहीं रुकने वाले हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने कई कंपनियों में काम किया है। अभी भी मैं गुड़गांव की एमएनसी में काम करता हूँ। यूएस की कंपनी है वो। बट उस अपने जॉब के साथ साथ मैंने ये अपना ड्रैगन फ्रूट फार्म स्टार्ट किया है। अगर आपके खेत में ये बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं तो परंपरागत खेती से कम आपका 10 गुना ज़्यादा फायदा इसमें है। अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो इससे आप करीब 2 लाख रुपए के आसपास। ताजनगरी में आपके अलावा और भी कोई इस प्रकार की नहीं, इस पूरे मंडल में कोई भी किसान नहीं है जो इस तरह की खेती करता है। वो आप एक तरह से इनके लिए रोल मॉडल का कार्य करेंगे। हाँ, मैं बस एक कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में मैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं हर आदमी अगर थोड़ी सी कोशिश करेगा और अपने साथ कुछ लोगों को बढ़ाएगा तो ये देश बहुत आगे तरक्की करेगा। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आगरा के अकोला ब्लॉक के नगला परमाल गांव में रहने वाले प्रदीप चौधरी के मन में ड्रैगन फ्रूट की खेती का विचार वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आया, खासकर तब जब पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जरूरत और उसके लाभ के बारे में बताया। मोदी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने देशवासियों में इम्यूनिटी बढ़ाने की मंशा से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर प्लेटलेट्स बढ़ाने तक में ड्रैगन फ्रूट से मिलने वाले लाभ ने भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मेरे मन में बस यही विचार है कि आदमी की जो लाइफ स्टाइल है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं जिससे उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल करने के लिए और उसकी खेती को आगे बढ़ाने के लिए बोला है। हम लोग 95% दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हैं। हम लोग अभी तक 2 से 3%, 4% केवल अपने यहाँ उगा पाए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे हमें बाहर से लेना बंद किया जाए, अपने देश में इसका उत्पादन बढ़ाया जाए। तो हम इसी में अभी लगे हुए हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत है। अगर हम इस कार्य में अपने अंजाम तक पहुँचते हैं तो हम इसको और आगे तक लेके जाएंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जिक्र किया है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती से न केवल काफी फायदा होने वाला है, बल्कि सेहत की दृष्टि से भी काफी लाभप्रद है। ये खेती से एक्चुअली जितने फायदे मैं आपको गिनाऊं वो कम है, क्योंकि ये एक जैसे आप 12 रिच फूड्स इस पूरी दुनिया में होते हैं उनमें से ये एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा डायबिटीज़ और स्किन फेयरनेस और आपके प्लेटलेट्स, जिसके लिए लोग कीवी खाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा, करीब 5 गुना ज़्यादा इसकी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप 1 किलो कीवी खाते हैं और ये केवल 100 ग्राम भी खा लेते हैं तो बराबर बैठता है। दरअसल ड्रैगन फ्रूट दक्षिण अमेरिका की खेती है। दुनिया के 12 रिच फ्रूट्स में ड्रैगन फ्रूट सबसे अच्छा होता है। भारत में इसकी खेती बहुत कम मात्रा में होती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ भी इसका प्रचलन बढ़ा है। ये साउथ अमेरिका की खेती है और इसका प्रचलन काफ़ी दिन, लास्ट के कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अभी उत्तर प्रदेश में 1-2 किसान ही हैं जो इसको कर रहे हैं। वो उन्होंने भी बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट किया है और हम लोगों ने ये पूरा 1 एकड़ का फार्म अपना तैयार किया, ये आपने देखा ही है। और उसके बाद हम लोगों ने गुजरात, बेंगलोर और आपका आंध्रा में हैदराबाद, इन सब जगह घूम के सारी नॉलेज लेके उसके बाद ये हमने यहाँ पे प्लांट स्टार्ट किया है। असफल और सफल लोगों के बीच अवसर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। असफल माकूल समय में भी अवसर नहीं मिलने का दोष मढ़ता है, जबकि सफलता आपदा में भी अवसर ढूंढ लेती है।
प्रदीप चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रेरणा को ही अपना संकल्प मानकर उसे सिद्ध कर दिखाया है।